हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ एक नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, क्लास 10 का आपका दूसरा चैप्टर है मेरे दोस्त। जैसे कि दोस्तों आपने थोड़ा में देखा होगा, ये हमारा एपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं, साथ में ढेरों सारा प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, जिसके से आपका कोई भी डाउट ना रहा एग्जाम के लिए। 2025 में जो एग्जाम देंगे आप, उसमें कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देखिए अभी इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बोला है बहुपद। बहुपद देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो एक आपका हो जाता है बहु, ठीक है, और दूसरा हो जाता है पद। दोनों मिलकर बन जाते हैं बहुपद। ठीक है, हमारे यहाँ पूर्वांचल में, ठीक है, बहु भी बोला जाता है घर के बहुओं को। ठीक है ना, तो वही है बहु, और कुछ नहीं है आपका। तो बहु और प्लस पद मिलकर बहुपद बनता है मेरे दोस्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेनी। ठीक है, बहु को बोलते हैं मेनी और पद को बोलते हैं टर्म। इन दोनों को मिलकर मेनी टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म से मिलकर मेरे दोस्त, बहुत सारे पदों से मिलकर आपका क्या बनता है? बहुपद बनता है मेरे दोस्त। अब बहुत सारे पद कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। तो बहुपद इक्वल टू आप कह सकते हो मेरे दोस्त, बहुपद इक्वल टू यह बोल सकते हो कि आपका चर पद पर घात को काउंट करते हैं, और घात क्या होती है? तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, साथ में इसका एक और डिफिनीशन बन जाता है कि चर पद रहे, आपका पूर्ण संख्या भी रहे, और इसके साथ एक और कंबाइंड आ जाए प्लस के साथ अचर पद। क्या आ जाए? अचर पद। इनको भी जानेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि एक टर्म हो। ठीक है, इसका मतलब होता है एक पद हो, लेकिन यहाँ पर कई सारे पद हो सकते हैं। बहुपद का मेनी टर्म, मेनी मतलब बहुत सारे टर्म, बहुत सारे पद हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से अचर पद, ठीक है, होता है। अचर पद क्या होता है? एक बेसिकली नंबर होता है, उसको भी अभी हम सीखेंगे। डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चर पद का मतलब क्या होता है उसको समझिए मेरे दोस्त। चर पद का मतलब क्या होता है उसको समझिए। तो चर पद इक्वल टू हो जाता है आपका, चर पद इक्वल टू हो जाता है जैसे कि आपका W है, X है, Y है, Z है, डॉट डॉट, जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, वो आपके चर पद कंसिडर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में तो मैंने पिछली जो चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, पिछला जो हमारा वास्तविक संख्या वाला, वहां पर भी मैंने बताया था। यहाँ पर भी जान लीजिए, जो जीरो से नंबर स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, जितने भी प्लस वाले नंबर ब्रह्मांड में होते हैं ना, वो आपके पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आ जाती है आपका यहाँ पर एक तीसरा टर्म भी आ रहा है, अचर पद। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है ना बहुपद, अचर पद। तो अचर पद क्या है? जैसे कि मेरे दोस्त, एक हुआ, दो हुआ, पांच हुआ, सात हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, 3/5 हुआ, ये सब ही अचर पद हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का क्या मेरे दोस्त? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीनों का मिक्सअप क्या बनता है? आपका बहुपद बनता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोल मेरे भाई जल्दी से, अगर समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें आ जाता है बातें कि बहुपद को हम लोग पहचाने कैसे। ठीक है, क्या मेरे दोस्त? बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। ठीक है, तो बहुपद की पहचान कुछ खास नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। सिंपली आपको इतना याद रखना है, जो आपका चरपद तो होने के साथ साथ पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2x, ठीक है, यह एक क्या है? बहुपद हो जाएगा। 2x² लिख दिया, ये भी क्या है? एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, घाते भले अलग है लेकिन बहुपद है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पर अचर पद भी आ गया, ये भी बहुपद है। 3x² प्लस का 2x माइनस का 1, यह भी एक बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल बहुपद हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया मेरे दोस्त 2x³ प्लस का 2x², तो यह बहुपद नहीं है, तो यह भी तो एक बहुपद है। ठीक है, ये भी क्या है? एक बहुपद है। ऐसा नहीं कि यह बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। मैंने आपसे पूछ दिया मेरे दोस्त कि x² प्लस का x पे -1 प्लस का 1,
यह बताइए बहुपद है कि नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यह बहुपद है कि नहीं। मैं रुका हुआ मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से, यह एक बहुपद है कि नहीं है। तो यह मेरे दोस्त बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पर घातों को तो कंसीडर करेंगे, लेकिन देखेंगे किसी भी आपके चर पद पर आपका जो घात हो वो पूर्ण संख्या के अलावा न हो कोई। यहाँ पर यक्स पे -1 है, -1 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है मेरे दोस्त, यह होती है पूर्णांक संख्या में। ठीक है, यह पूर्णांक संख्या में आती है। पूर्ण संख्या मैंने बताया मेरे दोस्त, यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं वो आपके पूर्ण संख्या होते हैं, मैंने यह बोला। ठीक है, तो यह आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आ जाए यक्स प्लस का 1/x प्लस का 1, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर तो आपको कहोगे सर सब प्लस वाला ही दिख रहा है, स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर प्लस यह क्या है, नीचे पर है, इसको ऊपर लाएंगे ना, बट्टे से ऊपर जब लाएंगे नॉर्मल इस स्थिति में, तो यक्स पे -1 हो जाएगा, क्योंकि जो घात रहता है वो माइनस के साथ कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा +1, जिसकी वजह से अभी नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग पहचान चुके होंगे, जान चुके होंगे कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब इसमें एक छोटी चीज और रह गई है कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसको हम लोग नोट कर दें। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है? तो कुछ खास नहीं होता है मेरे दोस्त इसमें भी, अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है बहुपद का व्यापक रूप, ax² प्लस का bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद के लिए होता है। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर द्विघात बहुपद क्या है, तो उसको भी जानेंगे, अभी वीडियो को आगे देखते रहिए आप लोग। तो ax² प्लस bx प्लस c यही आपका बहुपद का व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद के लिए। और एक घात बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद के लिए आपका होता है ax प्लस का b। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए भी एक होता है, उसको भी हम लोग जान लेंगे अभी थोड़े टाइम में। तो यह आपका बहुपद का व्यापक रूप होता है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए, तुरंत बताइए। मैं इसको मिटाकर, अब देखिए बहुपद के प्रकार, दो प्रकार के बहुपद होते हैं। एक आपके घात के सहारे हम लोग समझते हैं, एक पद के सहारे। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक घात के सहारे समझते हैं, एक पद के सहारे मेरे दोस्त, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं, मैं मिटाकर उसको बताता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर नोट किया है बहुपद के प्रकार। तो ठीक है, बहुपद को दो प्रकार में बांटा गया है, एक है आपका घात, दूसरा है पद। ठीक है, पद से कैसे बचाने बहुपद को मेरे दोस्त, और घात से, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं पद को क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए तीन प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसके आगे चतुर्थ पद बहुपद भी होता है। लेकिन मेरे दोस्त अगर तीन समझ में आ जाएंगे तो बाकी अब कितने भी पद आए वो समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से जब ये एक पदी बहुपद में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, क्या हो, एक टर्म हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर मेरे दोस्त एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बोलूं तो 2x है, 2x² है, 3x³ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2x³ है, ठीक है, 3x है, तो यह सब क्या होते हैं, एक पदी बहुपद होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, एक पदी बहुपद। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो चर पद है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपका एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पर आराम से दो पद होने चाहिए। क्या, दो पद। यह क्या है, एक पद है, यह क्या है, एक पद है, ऐसे दो पद होने चाहिए कि जैसे कि 2x प्लस का 2, 3x प्लस का 1। ठीक है, 3x² प्लस का 1, ये भी हो सकता है। 2x² प्लस का x, 3x³ प्लस का 2x², ऐसे भी हो सकता है, तब पर भी वो आपका द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है, यह वाला मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, इतना ही समझ जाइए आप लोग द्विपदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, त्रिपदी बहुपद में दो जिसमें तीन पद हो, यहाँ पर प्लस के इधर वाला और इधर वाला को हम लोग एक और दो पद गिन ले रहे थे। ठीक है, इसको एक पद, इसको एक पद करके दो पद गिन ले रहे थे, ऐसे तीन पद होने चाहिए। जैसे कि आपका 2x² प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है, 3x³ प्लस का क्यूब कर सकता हूँ, 2x² प्लस का x,
यह भी क्या है, द्विपदी बहुपद है, सॉरी त्रिपदी बहुपद है। तीन पद होने चाहिए, एक दो तीन ऐसे काउंट होता है। ठीक है, जिसमें तीन पद है उससे त्रिपदी बहुपद, जिसमें दो पद है उसमें दो पदी बहुपद, जिसमें एक पद है मेरे दोस्त उससे एक पदी बहुपद। ठीक है। अब अगर आप बोल सकते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2x² प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 1, यह बताइए कितने पदी बहुपद है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त कि यह क्या है, कितने पदी बहुपद है। ठीक है। तो यह देखिए, देखने से तो चार पदी लगेगा लेकिन है नहीं ऐसा। क्यों नहीं है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर यह पद और यह पद दोनों सेम है। क्यों सेम है, जो इसका घात है सेम है, x पर 1 घात, x पे 1 घात, यह जुड़ जाएगा मेरे दोस्त, तो प्लस का 7x हो जाएगा, प्लस का 1 और 2x², यानी कि मेरे दोस्त यह हो गया आपका त्रिपदी बहुपद। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, x प्लस का 1/2 हो, प्लस का 3/2 है, तो यह आपका त्रिपदी बहुपद नहीं, ये भी दो ही पदी बहुपद है। आपका जो घात है उसको भी कंसीडर करना है। इन सभी चीजों को भी हमें सीखते चलना है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा यह सब चीजें जो मैंने बताया अभी। अब यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी कोई बहुत कुछ खास नहीं है। रैखिक मतलब होता है एक घात, घात को आप कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला है घात डिग्री, यहाँ पर क्या बोला था, पद। तो ठीक है, रैखिक मतलब एक घात वाला बहुपद होना चाहिए, द्विघात बहुपद मतलब दो घात वाला बहुपद होना चाहिए, और त्रिघात मतलब तीन घात वाला बहुपद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टर्म उनसे मतलब नहीं है। जैसे कि रैखिक बहुपद में आपका 2x प्लस का 1, 2x, ये भी आपका रैखिक बहुपद हो गया, 3y भी हो गया, 3y प्लस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल आपके रैखिक बहुपद हो सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, द्विघात बहुपद में दो घात होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2x² भी आपका द्विघात बहुपद हुआ, 2x² प्लस का 3x, ये भी क्या हुआ, द्विघात बहुपद ही हुआ। 2x² के बजाय मैं 3x ले रहा हूँ, 3x² प्लस का 2x प्लस का 2, ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद ही कंसीडर करेंगे हम लोग। +5 रहे उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज है, जो यक्स की यानी कि चर की जो घात है ना, वो कंसिडर करना है। अगर एक घात है तो रैखिक, द्विघात है द्विघात बहुपद, तीन घात है तो त्रिघात बहुपद। क्या मेरे दोस्त, तीन घात है अगर तो त्रिघात बहुपद, जैसे कि 3x³ प्लस का 2x² प्लस का x। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद 3x³ आ जा रहा है, त्रिघात बहुपद 4y³ आ जा रहा है, तो त्रिघात बहुपद। ठीक, घातों को हमें कंसिडर करना है। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी कि आपका पद के हिसाब से एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और घात के हिसाब से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण देता हूँ इतनी सारी जगह में, कि कैसे मान लीजिए हम लोग पहचान लेंगे, आराम से समझ लीजिए क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए 2x² प्लस का 3x प्लस का 5 है, +5, इसमें जानेंगे कि हमारा जो घात है कितना है और कितने पद हैं। तो पद देखिए 1 2 3, यानी कि पदों की संख्या क्या है, आपका 3 है। मैंने बताया मेरे दोस्त, काउंट करेंगे और बता देंगे। घात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो घात आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो घात यहाँ पर 2 हो गया। कैसे कंसीडर किया हमने, जो उस बहुपद का जो मैक्सिमम घात है ना, उसी को लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 पे 3, सॉरी x पे 2 घात है, यहाँ पर x पे 1 घात है, तो मैक्सिमम घात कौन वाला है, ये। इसमें तो x है ही नहीं है। ठीक है, x के बजाय y भी रह सकता है आपका, ठीक है ना। मैंने बताया जितने भी अल्फाबेट है हो सकता है। तो आई होप मेरे दोस्त बहुपद के प्रकार भी आप लोग को समझ में आए। ठीक है, अब आप किताब में देखोगे, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें प्रश्नावली जो 2.1 है, वहां पर शून्य ग्राफ के आधार पर बताया गया है कि हम लोग ग्राफ के बेस पर शून्य कैसे निकालेंगे, उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी सी चीज एक और छूट गई, उसको मैं बता दूं, इसके बाद में बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं, तो उसको बताता हूँ शून्य कैसे बताते हैं ग्राफ के अनुसार। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मेरे इस वीडियो बनाने में, और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ग्राफ देखकर शून्य बताना है। ठीक है, तो शून्य क्या होता है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। मैंने वहां पर अभी जस्ट जो इसके पहले मिटाया उसमें बताया था कि शून्य को समझते हैं, लेकिन मैंने कहा मिटाकर भी बताता हूँ। तो यहाँ पर समझते हैं मेरे दोस्त, मान लीजिए कोई बहुपद आ जाए 2x प्लस का 3। ठीक है, तो इसके शून्य क्या हो गए, इसको सबसे आसान तरीका यह होता है निकालने का कि यहाँ पर 0 के बराबर इसको कर लेंगे। इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -3, और x बराबर मेरे दोस्त यहाँ पर गुणे में आकर भाग में नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इस x का जो शून्य का है -3/2 आया।
ठीक है, तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि आपका जो शून्यक आएगा वो एक आएगा, जैसे कि यहाँ पर 3/2 एक ही है ना, लेकिन द्विघात बहुपद में 2 आ जाता है। अगर आपका कहीं पर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, इसका शून्यक पूछे मेरे दोस्त, इसका गुणनखंड निकालना पड़ता है, उसके बाद हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 शून्यक आते हैं, जब आगे हम लोग प्रश्न करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है प्रश्नावली 2.1 के हिसाब से, उसमें यह बताना होता है कि ग्राफ देखकर शून्यक बताना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे यूपी बोर्ड में, तो समझ लीजिए बहुत आसान है मेरे दोस्त। ठीक है, यह जो रेखा है ना, जितनी बार x अक्ष को कट करेगा, यह आपका x अक्ष होता है, यह आपका y अक्ष होता है, जितने बार x अक्ष को कट करेगा उतना उसका शून्यक होगा। ठीक है, जैसे कि इसको इसमें देखेंगे तो यह जो रेखा जा रही है ऐसे, वो यहाँ पर एक बार टच किया, यहाँ पर एक बार टच किया और यहाँ पर एक बार टच किया, तो शून्यक इक्वल टू हो जाएगा, शून्यक बराबर मेरे दोस्त 3। इसका शून्यक बताया। यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर देखोगे तो यह जो रेखा ऐसे निकल जा रही है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। तो x अक्ष का कहीं टच कर रही है, आपको भी सर नहीं कर रही है, तो शून्यक क्या हो जाएगा इसका? शून्यक हो जाएगा 0। x अक्ष को जितनी बार टच करेगा कोई भी जो ये रेखा है, सॉरी कोई नहीं, जो ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा जी है, ये जितनी बार x अक्ष को टच करेंगे, छुएंगे, उतना उसका शून्यक होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे एक रेखा बना लिया, तो यहाँ पर देखोगे तो y अक्ष को 1 2 3 बार, y अक्ष को लेकिन कट कर रहा है, x अक्ष को नहीं, क्योंकि आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर एक बार इसको यहाँ पर कट कर रहा है, तो शून्यक हो जाएगा आपका 1। ऐसे और भी मल्टीपल एग्जाम्पल बन सकते हैं मेरे दोस्त। मैंने सोचा कि क्या मैं बनाऊं, तो इसके शून्य क्या होंगे, तो 2 शून्य 2 बार एक्स अक्ष पर टच किया। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे शून्य पा जाएंगे। एक्स अक्ष पर जो ये रेखा है जितनी बार टच करेगी, अगर एक भी बार नहीं टच किया तो 0 शून्य। ठीक है, एक बार टच किया तो 1 शून्य, 2 बार टच किया 2 शून्य, 3 बार टच किया 3 शून्य। ठीक है, छू कर भी चली जाएगी तब पर भी माना जाएगा उसको। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसके कितने शून्य होंगे, तो यहाँ पर इसको 1 काउंट किया जाएगा, इसको 2 काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो शून्य कितने हुए, 2, क्योंकि आपको पता होगा ये x अक्ष है, y अक्ष है। ठीक है, आई होप आप लोग को ग्राफ देखकर शून्य कैसे बताते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो यह देखिए आपका प्रश्नावली 2.1 में यही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ चुके हैं, ऐसे ही आते हैं यूपी बोर्ड में, हमारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ग्राफ देखकर बताना होता है कितने शून्य हैं, बहुविकल्पी में प्रश्न आते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा मेरे दोस्त। अब देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी तक जितना भी पढ़ा और यहाँ पर एक प्रश्न भी किया, एक प्रश्न ही कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग को यह सारी चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपसे, तो धन्यवाद।